हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। पहले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करें वर्ण की, तो पहला सवाल है क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये है, ये नंबर सही है। प का उच्चारण स्थान है, तो प का उच्चारण स्थान है ओठ। यदि ये के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये होता है बी नंबर से आए। द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान है दंत। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान होता है, तो उसका मान आधा होता है। ई वर्ण है, तो इसका वर्ण है दीर्घ स्वर। गौ का उच्चारण स्थान है कंठ। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, ए नंबर सही है। ताव का उच्चारण स्थान, तो ताव का उच्चारण स्थान होगा बी नंबर सही है दंत। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो नौ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, बी नंबर सही। का उच्चारण स्थान क्या है, ध का उच्चारण स्थान है दंत। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। 2024 और 2022 में पूछा हुआ सवाल है। कहलाती है संपर्क ध्वनि, डी नंबर सही है। छ का उच्चारण स्थान क्या है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका तालु। आ ई औ है, तो इसका सही आंसर है दीर्घ स्वर, ये नंबर। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो फ का ओठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर है बी नंबर। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा 3, बी नंबर। च का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। निम्नलिखित में अंत से व्यंजन कौन है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर लौ। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर सही है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा बी।
निम्नलिखित में चिन्हों में इकराह अर्धरण चिन्ह कौन है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर। तरह क्या है? 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन, बी नंबर। भाव का उच्चारण स्थान क्या है? 2024 में पूछा, 2021, 2023 3 साल पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा वोट, ये नंबर सही है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? 2023 का पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब है वर्णमाला। लौ कौन सा व्यंजन है? 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो लौ कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। किसी अंतिम ध्वनि शोर होती है? 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब है सी नंबर, संपर्क की। मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही आंसर है, तो इसका बी होगा सही। चौत्रोज्ञ कौन व्यंजन है? तो ये इसका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। निम्न में से कौन पंचाक्षर है? तो इसका सही आंसर है 9। तरह किन वर्णों के मेल से बना है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही आंसर है बी। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब है तालव्य। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? 2025 का पूछा हुआ सवाल है, तो स्पर्श व्यंजन को। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर ध। स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 25। निम्न में से कौन वर्ण अल्पप्राण है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा ड। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा 6। निम्न में से कौन मूल स्वर है? तो इसका सही जवाब होगा ई। चलिए अब देखते हैं शब्द में क्या क्या पूछते हैं। खेत शब्द है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, तद्भव। आग शब्द है, तो 2021 में पूछा हुआ सवाल है, तो आग अभी तद्भव होगा, बी नंबर सही है। मोर शब्द है, तो इसका सही आंसर है तद्भव, बी नंबर सही है। निम्न चिन्हों में कौन सा योजक चिन्ह
है तो योजक चिन्ह है सी नंबर। भिक्षा शब्द है तो भिक्षा शब्द है तो यह तत्सम। जरा शब्द है 2022 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा तद्भव। वाष्प क्या है 2023 में पूछा हुआ सवाल है तो वाष्प तत्सम। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थात के विचार से अपने समस्या अर्थ को जोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ को परिचायक है क्या कहलाते हैं 2023 का सवाल है तो इसका सही जवाब होगा योग रूढ़ शब्द सी नंबर सही है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं 2022 में पूछा 2023 में लगातार पूछा है 2 साल तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 4। अम्ल शब्द है 2024 का पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा तत्सम। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है 2024 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर सही है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन है 2024 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर मोर। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है तो इसका सही जवाब है सी नंबर 3 प्रकार। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनाते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं 2024 का पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब है यौगिक शब्द। निम्नलिखित में कौन शब्द व्याय है 2024 का पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर सही है। लोटा शब्द है 2024 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका देश। हरिंद शब्द है 2024 में पूछा हुआ सवाल है तो ये होगा तो इसका सही जवाब है तत्सम। अजायब कौन शब्द है 2024 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका है विदेश। पंकज शब्द है तो इसका सही जवाब है वैग रूट शब्द 2024 में पूछा हुआ सवाल है। बात करते हैं वाक्य की। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है 2020 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है 2021 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब है सरल वाक्य है। ने अपने मित्र को साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण 2022 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है 2022 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है 2022 में पूछा हुआ सवाल है तो इसका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य।
लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य। केचुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होते हैं और एक कर्ता होते हैं उसे कौन वाक्य कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? 2023 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? 2024 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सी 3। मेरी बहन श्रुति अपनी सहेली के घर आई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य। लिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, सी नंबर सही है। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मिश्र वाक्य। निम्न में कौन वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? 2025 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, बी नंबर सही है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।